हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम अपने असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही यूनिट 1 का ही नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, एक सुविधा प्रदाता के रूप में अधिगम के लिए आकलन में। ठीक है जी। तो इससे पहले एक एज ए फैसिलिटेटर के बारे में जाने के टीचर एज ए फैसिलिटेटर के बारे में जानने से पहले हमें क्या देखना है, टीचर के अंदर, एक आइडियल टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे टीचर के अंदर। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक आदर्श शिक्षक के गुण। जो एक आदर्श शिक्षक है, एक आइडियल टीचर है, जो उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिटीज ऑफ अ ठीक है जी। क्वालिटीज ऑफ अ गुड एंड आइडियल टीचर। एक आइडियल टीचर की क्या क्वालिटीज होंगी? सबसे पहले स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज अ गुड कम्युनिकेटर। एक जो एक स्टूडेंट, एक टीचर है, वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। कम्युनिकेटर का मतलब है कि वो जब टीच करे तो अपनी बातों को स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझा सके। ठीक है जी। जो एक टीचर है, वो अपना जो कंटेंट बता रहा है, आपको समझा रहा है स्टूडेंट्स को, तो वो बहुत अच्छे ढंग से समझा सके, एक सक्सेसफुल वेज में वो अपने स्टूडेंट्स को समझा सके कि वो क्या कहना चाहता है। तो वो गुड कम्युनिकेटर होगा अगर वो अपनी बातों को अच्छे ढंग से समझा सकता है। ठीक है जी। वो एक कुशल वक्ता माना जाएगा। सेकेंडली जो है कि एक सिर्फ एक गुड कम्युनिकेटर ही एक अच्छा टीचर नहीं होता है, बल्कि एक ये नहीं है कि उसने पढ़ा दिया बस, अपना जितने टाइम तक वो बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तब तक ही है क्लास के अंदर, साथ ही साथ क्लास से वे ऑफ कर जाए वो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक अच्छा टीचर होता है वो एक अच्छा श्रोता भी होता है, वो बहुत अच्छे ढंग से बातों को सुनता भी है, अपने बच्चों की, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। तो जो सेकंड है वो है कि वो एक गुड लिसनर भी होना चाहिए। ठीक है जी। जब तक हम स्टूडेंट्स के बातों को नहीं सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको समझ आया, कितना समझ आया है,
ये नहीं सुनेंगे तो उतने टाइम तक हम अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं, ठीक है जी। तो हमें जो एक आइडियल टीचर होता है उसको गुड कम्युनिकेटर होने के साथ साथ गुड लिसनर भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन क्या है, थर्ड वन इज क्या है कि वो उसके अंदर एक जो वो नेशन बिल्डर होना चाहिए, ठीक है जी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एक टीचर है वो एक नेशन बिल्डर है, ठीक है ना जी। जो भविष्य उसके हाथ में है, जो राष्ट्र का भविष्य जिसे हम कहते हैं, अगर वो अच्छे ढंग से अगर उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है तो बहुत अच्छा राष्ट्र का निर्माता हो सकता है, वो बहुत अच्छा राष्ट्र निर्माण कर सकता है। ये किसी एक विद्वान ने कहा है कि आप मेरे को थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के टीचर्स दे दो, मैं आपको एक बहुत अच्छा नेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा, क्योंकि इन्हीं के हाथ में बागडोर होती है जो राष्ट्र का जो फ्यूचर की जो हम कहते हैं राष्ट्र के भविष्य की बागडोर एक टीचर के हाथ में ही होती है। और एक टीचर को अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से रखना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल हो और वो एक अच्छे नेशन को बिल्ड कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद है आपका फोर्थ वन इज बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए, उसका जो व्यक्तित्व है वो हर ढंग से बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ कंटेंट नॉलेज या अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छा लिसनर ही काफ़ी नहीं है, उसके हर जो है वे ऑफ टॉकिंग, वैल्यू, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, वो हर चीज़ आपका जो है एक बैलेंस व्यक्तित्व को शो करता है। आपका जो पीयर्स के साथ रिलेशन है वो भी बैलेंस पर्सनालिटी में ही आता है कि आप कितना बैलेंस करके चलते हो अपनी लाइफ को, कितने अच्छे ढंग से आप दूसरों के साथ लेके चलते हो। क्योंकि एक टीचर है जो एक अच्छा टीचर है कभी भी अकेले काम नहीं कर सकता, वो टीम में जब भी वो टीम के साथ काम करेगा तो बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो उभर के आएगा। तो एक बैलेंस पर्सनालिटी का टीचर ही टीम के साथ काम कर सकता है। तो एक टीचर को, एक अच्छे टीचर को की पर्सनालिटी भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए। उसके बाद है आपका फिफ्थ वन इज जो आपका पंक्चुअल होना चाहिए। एक टीचर है जो पंक्चुअल होना चाहिए, समय का पाबंद। जब वो खुद ही समय का पाबंद नहीं होगा, अगर एक टीचर है जो खुद ही समय का पाबंद नहीं होगा तो वो बच्चों को कैसे सिखाएगा समय की महत्ता, ठीक है ना। तो एक टीचर को समय का पाबंद होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, उसको टाइम पे आना चाहिए, अपने टाइम पे लेक्चर लेना चाहिए और टाइम पे ही छोड़ना चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद है शो एम्पैथी। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए उसका। एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट्स के साथ एक एम्पैथी शो करे, एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनकी डिफिकल्टीज को समझे, उनके साथ ये नहीं है कि हम रूड होकर बात करेंगे,
हमें एक बहुत ही नम्रतापूर्वक जो लहजा रखना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, और उनकी जो कठिनाइयाँ हैं जीवन की, वो दूसरी कठिनाइयों को भी समझना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को, लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगर एक टीचर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा, रूड रहेगा, तो बच्चे उनके साथ खुल नहीं सकेंगे। जब बच्चे उनके साथ ओपन नहीं हो सकेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट्स जब ओपन नहीं होंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकेंगे, उनको क्या समझ आया क्या नहीं आया वो नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से उनको जो है एक अच्छे टीचर को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है आपका हैव पेशेंस। धैर्यशीलता होनी चाहिए। एक अच्छा टीचर वही है जिसके अंदर धैर्यशीलता होती है, पेशेंस होते हैं। एक कंटेंट को बस स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया तो उसको रिपीट करने की एक पेशेंस होनी चाहिए। जितनी बार जब तक समझ नहीं आता तब तक उनको सहनशीलता, धैर्यशीलता के साथ उनको समझाना चाहिए, क्योंकि जब तक कंटेंट को समझ ही नहीं आया, आपका टॉपिक ही नहीं समझ आया स्टूडेंट्स को, तो वो आगे चलने का फायदा ही नहीं है। ठीक है ना। तो उनको पेशेंस के साथ समझाना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ सके स्टूडेंट्स को, और वो अपने कंटेंट को अच्छी तरह से कर पाएँ और आगे भी समझ पाएँ। ठीक है जी। तो एक धैर्यशील होना चाहिए एक टीचर, उनके अंदर पेशेंस होने चाहिए। देन है अध्ययनशीलता, लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर अध्ययनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। ये परिवर्तनशील जो हमारा संसार है, इसके अंदर अपनी नॉलेज को डे बाय डे अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। एक बार नॉलेज लेने के बाद, एक बार अध्ययन करने के बाद, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद सफिशिएंट नहीं है कि आप उसी को सारी उम्र कंटिन्यू रखें। आपको अपडेशन, आपके अंदर अपडेशंस बहुत ज़रूरी है। लाइफ के अंदर आपकी नॉलेज के अपडेशंस होने चाहिए। तो आपको एक अच्छा टीचर वही है जो लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ लर्न करता जाए और अपने जो नॉलेज को बढ़ाता जाए। ठीक है जी। उसके बाद है आपका स्टूडेंट्स, ये आप इसका मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद आपका है अडेप्टेबल। दिस इज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर में नीचे लिख रही हूँ। अडेप्टेबल होना चाहिए। अडेप्टेबल मीन्स बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, कि बच्चों को, उनको पहले से नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चों को कहाँ पे कम समझ आया होगा, उसी को उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाए तो बच्चों को क्लियरली समझ आ जाएगा। तो उनको जो साइकोलॉजी है, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी की फुल नॉलेज होनी चाहिए। अडेप्टेबल होना चाहिए ताकि उनको स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इसके बारे में अच्छी नॉलेज हो। ठीक है जी। जब आपको एक टीचर को स्टूडेंट्स की कौन से एरिया में प्रॉब्लम ज़्यादा आने वाली है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम आएंगी, ये ज्ञान होगा, ये नॉलेज होगी, साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी, तो अपने आप ही उनकी लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बेटर होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इम्फेसिस हो जाएंगे टीचर के, वहाँ पे ज़्यादा जोर दे दिया जाएगा, तो अपने आप ही जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बेटर होता जाएगा। उसके बाद है बच्चे आपका जो उसके बाद है गुड मोटिवेटर। एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए
इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। 10 नंबर जो एक प्रोत्साहन देना होता है स्टूडेंट्स को अभिप्रेरित करने की क्षमता है जो वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपने कंटेंट की नॉलेज देनी है, अपना पढ़ाया और क्लास के अंदर चले गए, बल्कि स्टूडेंट्स को हमें ये भी डे बाय डे मोटिवेट भी करना है कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी, और जो भी कैंपस के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए हर तरह से हमें मोटिवेट करते रहना चाहिए, क्योंकि एक टीचर का मोटिवेट करने से ही स्टूडेंट्स अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक टीचर को एक अच्छा मोटिवेटर भी होना चाहिए, अभिप्रेरित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 10 क्वालिटीज जो एक आइडियल टीचर में होनी चाहिए। एक आदर्श शिक्षक के जो गुण है वो ये 10 हमने पढ़े हैं। वैसे तो एक आदर्श शिक्षक के और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अभी हम इतने ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमें देखना है टीचर एज ए फैसिलिटेटर। जो आपका अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, अगर 4 मार्क्स का आता है तो आप सिर्फ टीचर एज ए फैसिलिटेटर वाला क्वेश्चन भी सिर्फ उतना भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ये 8 मार्क्स में या आपको 16 मार्क्स में आ जाता है तो आपको ये बीच में आपको आइडियल टीचर्स के क्वालिटीज भी डालनी है। ठीक है जी, उसके बाद आपको टीचर एज ए फैसिलिटेटर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक टीचर फैसिलिटेटर के रूप में से पहले हमें उसकी क्वालिटीज भी पता होनी चाहिए ना, क्या क्वालिटीज हैं। टीचर एज ए फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता के रूप में अध्यापक। ये आपका यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, लेकिन हमारे पास अभी 2 टॉपिक और भी पड़े हैं। हाँ जी, कैसे होगा? सबसे पहले क्या है, जब एक टीचर हम सुविधा प्रदाता के रूप में हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, वो स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को इनहैंस करें, कमिटमेंट करें। ठीक है जी, सबसे पहले जो होगा इनहैंस स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड कमिटमेंट, यानी कि छात्रों की प्रेरणा और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना। एक टीचर को स्टूडेंट्स की जो प्रेरणा है, स्टूडेंट्स को जो प्रेरणा देनी है और उसकी प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट्स हुई है, उसको बढ़ावा देना है। अगर वो अच्छे एक शिक्षक है, छात्रों की प्रेरणा को और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हैं कि जो आपने एक बार प्रतिबद्ध कर लिया, जिस चीज के अपने आप को कमिटमेंट कर लिया, उसको पूरा करना ही है, तो क्या है, आप एक अच्छे टीचर हो और आप स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छे फैसिलिटेटर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमारा है, प्रमोट स्टूडेंट्स लर्नर्स प्रोग्रेस। जो बढ़ती हुई, प्रमोट इंक्रीज्ड
लर्नर प्रोग्रेस, यानी कि हमें क्या करना है, जो छात्रों की जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है उसको हमें बढ़ने में ही बढ़ावा देना है। यानी कि बच्चों को ये उत्साहित करना है हमने इस तरह से कि इस तरह से कि आपकी जो प्रोग्रेस है डे बाय डे बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, यानी कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, स्टूडेंट टीचर है ये हमेशा ये ध्यान रखता है कि स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है वो डे बाय डे बढ़ती जानी चाहिए। एक ये भी उनका जो प्रोग्रेस रेट है, प्रोग्रेस भी होनी चाहिए और प्रोग्रेस रेट भी बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है जी, तभी एक अच्छा टीचर फैसिलिटेटर होता है, बढ़ते हुए छात्र प्रगति को बढ़ावा देना। थर्ड वन इज क्वेश्चनिंग करना। यानी कि आपको स्टूडेंट्स को डे बाय डे क्वेश्चनिंग करनी है, पूछताछ करनी है, प्रश्नोत्तर जो हम कहते हैं दौर का, प्रश्नोत्तर का दौर चलाना है। ठीक है, अगर डे बाय डे क्वेश्चनिंग होती जाएगी तो अपने आप टीचर स्टूडेंट पढ़ के आने लग जाएंगे और जो उनको समझ नहीं आया नेक्स्ट डे जब क्वेश्चनिंग होगी उसमें भी समझ आ जाएगा और उनको क्या है ये भी लगा रहेगा, हम वो अच्छे तरीके से सुनते भी है टीचर को कि नेक्स्ट डे क्वेश्चनिंग होगी, तो इसलिए जहां हम इसको पूछताछ करना भी कह सकते हैं। अगर ये डेली का रूटीन हो टीचर का कि वो नेक्स्ट डे अपने पिछला कंटेंट को सारा रिवाइज करेगा थ्रू क्वेश्चनिंग, तो स्टूडेंट्स अपने आप ध्यान से सुनते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग, टीचर को ध्यान से सुनते हैं और घर से पढ़ के भी आते हैं, और अगर उसमें से कुछ डाउट रह भी जाते हैं स्टूडेंट्स को तो नेक्स्ट डे वो कंप्लीट क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चनिंग के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, देन फोर्थ वन इज आपका फीडबैक, प्रोवाइड फीडबैक, कि जो टीचर है हमेशा फीडबैक प्रोवाइड करते रहना चाहिए। जो प्रतिपुष्टि है वो बहुत जरूरी है, विदाउट फीडबैक स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि वहाँ वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो आंसरिंग की है वो ठीक की है या नहीं की है। ठीक है, और जो फीडबैक है वो अंदर से मोटिवेशन भी देती है स्टूडेंट्स को। जो अगर उनको फीडबैक नहीं मिलेगा अपनी आंसरिंग का तो फिर उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, वो लीनियट से हो जाएंगे। ठीक है, तो फीडबैक बहुत जरूरी है। एंड फिफ्थ वन इज आपका क्रिएटिंग डिफरेंशिएट टीचिंग, जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, क्रिएटिंग उनको कि नए नए जो है क्रिएट करने हैं। नए नए जो है टीचिंग जो सिचुएशंस हैं, हम कहते हैं टीचिंग मेथड्स है, शिक्षण विधियां हैं, प्रविधियां हैं, और जो लर्निंग के अवसर हैं उनको हमें क्रिएट करना है। टीचिंग स्ट्रेटजीज को क्रिएट करते रहना है ताकि बच्चों के अंदर एक उत्साह बना रहे, एक जिज्ञासा बनी रहे। एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है बच्चे, कि आपके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर जिज्ञासा बनी रहे नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, इसलिए हमें नए लर्निंग की जो सिचुएशंस क्रिएट करनी है और नई टीचिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट करते रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।